रोमन नंबर 2 यहाँ से चालू होता है। अभी भी हम 3D सीरीज के ट्रेंड की ही बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के ही ट्रेंड की बात कर रहे हैं, पर रोमन नंबर 2 लिखेंगे ट्रेंड इन वैल्यू ऑफ कैसा रिडक्शन पोटेंशियल +3 से +2 होने का। ठीक है, फॉर 3D सीरीज इतना लिखा, आगे बढ़े। यस सर। चलो, इसमें लिखेंगे बेटा पॉइंट क्रमांक पहला स्मॉल ए लिखेंगे ई नॉट इज वेरी लो बिकॉज, या ये ई नॉट नहीं, ई नॉट ये थोड़ा सा बच्चे ने नीचे लिखा हुआ, आप कोशिश कीजिएगा सबस्क्रिप्ट में लिखिएगा। तो लिखेंगे ई नॉट स्कैंडियम +3 से स्कैंडियम +2 इज वेरी लो बिकॉज ऑफ स्टेबल नोबल गैस कन्फिग्रेशन ऑफ स्कैंडियम +3। ये बोर्ड में आने वाले बहुत कॉमन से सवाल हैं बेटा। ऐसा पूछा जाता है कि भैया क्यों रिडक्शन पोटेंशियल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल स्कैंडियम +3 से +2 का बहुत छोटा है, इसका रीज़न देना होगा 1 नंबर का। तो शायद थ्योरेटिकल आंसर बहुत ईजी है, अगर आप लिखते भी रहो सुनते भी रहो। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखोगे तो स्कैंडियम की होती है ये, स्कैंडियम +3 में 4s के 2 चले गए, 3D का 1 चला गया, तो बचा आर्गन। आर्गन की कन्फिग्रेशन कैसे हुई? नोबल गैस कन्फिग्रेशन। और क्योंकि नोबल गैस कन्फिग्रेशन है तो उसको छोड़ना नहीं चाहेगा, तो +3 में +2 आना नहीं चाहेगा, नहीं चाहेगा, तो ये वैल्यू बहुत कम होगी, बहुत लो होगी। आसान है, दिक्कत हो तो बोलो, नहीं हो तो लिखो। स्मॉल बी में इंग्लिश लिखेंगे द कंपैरेटिवली लो नेगेटिव वैल्यू फॉर ई नॉट वेनेडियम +3 से वेनेडियम +2। ये बेटा ई नॉट का इससे सिंबल भी गलत बनाया इस बच्चे ने, आपको शायद पता है। ई नॉट ऊपर लगता है और सबस्क्रिप्ट में लिखते हैं कहाँ से कहाँ तक, तो वेनेडियम का +3 को पहुँचाना है वेनेडियम के +2 में। हेलो हेलो बोलना पड़ेगा, ठीक है। तो द कंपैरेटिवली लो नेगेटिव वैल्यू फॉर E naught vanadium +3 से +2 is due to stable half filled T2G level, is due to stable half filled T2G level of vanadium +2 ion, due to stable half T2G level of vanadium +2 ion। और इसको ब्रैकेट में लिखिएगा हैज़ हायर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। बच्चों इतना लिखो, लिखो तो हाँ बोलो, इसको समझा दे रहा हूँ अभी से, पहले लिखेंगे, लिखो तो हाँ बोलो। बोल रहे हैं द कंपैरेटिवली नो लो नेगेटिव वैल्यू फॉर वेनेडियम +3 से +2 इज ड्यू टू स्टेबल हाफ फिल्ड T2G लेवल। अब हालांकि ये मैंने T2G और EG लेवल भी आपको बताया है, पर आइए एक बार फिर से देख लें। अब वेनेडियम बेटा अगर +2 के स्टेट में है, वेनेडियम जो है अगर वो +2 के स्टेट में है, तो सबसे पहले वेनेडियम का मुझे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बताएं क्या होगा। 4s2 3d2 वेनेडियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 23। 22। 23 ना होता है, अरे यार, शक्ति वो। हाँ सर। तो आर्गन तक 18, 4s3 4s में भरे 2, 3D में भरा 3। वेनेडियम +3 से अगर एक इलेक्ट्रॉन लेगा तब बनाएगा वेनेडियम +2। हम यही इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की चर्चा कर रहे हैं। अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की बात करूं तो वेनेडियम +3 का कन्फिग्रेशन क्या होगा बच्चों? इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 3d2। 4s2 अरे वो 4s तो 0 ही हो जाएगा बेटा, 3d2। हेलो, और वेनेडियम +3 का क्या होगा? सॉरी, +3 का तो 3d2 लिख दिया है, वेनेडियम +2 का क्या होगा? 3d3 होगा। हेलो, अरे पहले तो बेटा वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉन ही जाता है ना, तो सबके केस में 2 तो पहले 4s का ही जाएगा ना। हेलो, हाँ सर। यहां तक दिक्कत? नो सर। अच्छा, अब अगर वेनेडियम यहाँ पे वेनेडियम +3 3d2 है, वेनेडियम +2 3d3 है, और ये जो वेनेडियम +2 है जो कि 3d3 कन्फिग्रेशन है, यहाँ पे मैं क्या लिख दे रहा हूँ कि ये स्टेबल क्यों है? मैं लिख रहा हूँ स्टेबल हाफ फिल्ड। यार रुक जाओ आप लोग, ये अभी बच्चों आप लोग ने लिखा तो नहीं है ना? हेलो, नहीं सर। हाँ ठीक है, मैं काम करता हूँ, मेरे पास एक बच्चे का लिखा हुआ है, तो हालांकि मैंने ये स्प्लिटिंग वाली बात आपको समझा चुकी है, एक बार ये स्प्लिटिंग वाली बात फिर से, एक्चुअली यहाँ पे हमको थ्योरेटिकली यूज़ भी आएगी, तो मैं एक बार फिर से इसको लिखवाते हुए समझा देता हूँ, क्योंकि शायद लास्ट टाइम हमने सिर्फ ये समझी है, लिखी नहीं है, ऐसा ही है ना?
तो अब लिखते हुए समझते हैं। देखो सामने देखो बेटा, ये देखो, उसी के नीचे इस बात को लिखना है। हमने इंग्लिश लिखी हुई है अभी कि द कंपैरेटिवली लो नेगेटिव वैल्यू फॉर ई नॉट वेनेडियम +3 से +2 इज ड्यू टू स्टेबल हाफ फिल्ड T2G लेवल ऑफ वेनेडियम +2 आयन। इतना तो लिखा है ना? हाँ सर। हाँ, स्टेबल हाफ फिल्ड T2G लेवल ऑफ वेनेडियम +2 आयन लिखा है ना? यस सर। ठीक है। यस सर। उसी के नीचे बेटा इस एक्सप्लेनेशन को लिखेंगे। भाई वेनेडियम का कन्फिग्रेशन है 4s2 3d3, वेनेडियम +3 से एक इलेक्ट्रॉन लेगा +2 आएगा। वेनेडियम +3 का कन्फिग्रेशन है 3d2 और +2 का है 3d3। इसमें प्लस 3d2 स्टेबल नहीं है लेकिन 3d3 स्टेबल है। क्यों सर? मैं लिख रहा हूँ 3d3 स्टेबल हाफ फिल्ड T2G3 कन्फिग्रेशन। इस बच्चे ने थोड़ा सा एक चीज़ को गलत लिखा है, इसको लिखना चाहिए ऐसा स्मॉल t 2 और g को सबस्क्रिप्ट में और ऊपर सुपर स्क्रिप्ट में लिखना चाहिए इसको 3। हेलो, तो स्टेबल हाफ फिल्ड T2G3 कन्फिग्रेशन। अब सर ये T2G3 स्टेबल कैसे है? सर अगर D में 3 है तो ये स्टेबल थोड़ी होगा बेटा। एक्चुअली D में जो 3 होते, D में जो 5 होते हैं उनकी डीजेनरेसी स्प्लिट हो जाती है। मैं बता भी चुका हूँ, मैं फिर से कह रहा हूँ। स्प्लिट कैसे होती है? सर वो ऑर्बिटल्स जिनके इलेक्ट्रॉन के जो क्लाउड होते हैं वो अलोंग द कोऑर्डिनेट एक्सिस होते हैं, उनकी एनर्जी बढ़ जाती है, और जिनके इन बिटवीन द कोऑर्डिनेट एक्सिस होते हैं उनकी घट जाती है। क्यों? क्योंकि आने वाले लोग, अगर इन जनरल हम ये बात करते हैं ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के लिए, और ऑक्टाहेड्रल में आने वाले कहाँ आएंगे? अलोंग द कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो अलोंग द कोऑर्डिनेट एक्सिस में जो इलेक्ट्रॉन्स ऑलरेडी मौजूद हैं, मतलब वो ऑर्बिटल जिनके इलेक्ट्रॉन क्लाउड अलोंग द कोऑर्डिनेट एक्सिस लाई कर रहे हैं, ऑब्वियस ही बात है उन्हीं के अलोंग अगर आने वाले आएंगे तो उनको अपनी जगह छोड़ के जाना पड़ेगा, वहाँ की इंटरनल एनर्जी बढ़ जाएगी। तो उनकी एनर्जी बढ़ गई, और उनकी एनर्जी बढ़ी कहाँ से? एक्स्ट्रा पैसा कहाँ से मिला उनको? बाकियों ने, बाकी 3 ने अपना एक्स्ट्रा पैसा दिया तो उनकी बढ़ी, इनकी घट गई। हेलो हेलो, बोलना पड़ेगा। यस सर। तो ये स्प्लिटिंग हुई, इससे 5 T2G नीचे 3 आ गए और EG 2 ऊपर चले गए। इसको हम लोग कहते हैं, यहाँ जो इसमें सिंबल बनाए हुए इस बच्चे ने, डेल्टा नॉट। डेल्टा नॉट क्या रिप्रेजेंट करता है? क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग ऑफ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। ओ लिखा भी है, ओ स्टैंड्स फॉर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। अब ऐसा अगर हुआ तो अब अगर आपको 3 भरने हैं तो 3 पहले भरेंगे नीचे, और क्योंकि नीचे भरेंगे तो आपको दिख रहा है सर ये हाफ फील्ड कन्फिग्रेशन है, और यही एक्चुअली कन्फिग्रेशन हाफ फील्ड होगी। 3D5 इस केस में तो हाफ फील्ड नहीं कहलाएगा, क्योंकि 3D5 में तो बाकी के और इसको पार्शियली फिल्ड कर देगा, है ना। अब सर स्प्लिटिंग किसके केस में होती, किसके केस में नहीं होती? बेटा जब आने वाले लिगेंड से डिसाइड करते हैं। हाँ, मतलब मेटल आयन के साथ जो आने वाला व्यक्ति, कंबाइनिंग स्पीशी जो बॉन्ड बना रहा है ना, वो डिसाइड करता है कि हमको परिवार में या 2 डीजेनरेसी में या और सिमिलर एनर्जाइज्ड ऑर्बिटल में जो तोड़ना है, वो जो स्प्लिटिंग करनी है, वो कितनी स्प्लिटिंग करनी है। तो इसीलिए कुछ कुछ केसेस में आप ऐसी स्प्लिटिंग ऑब्जर्व करोगे और कुछ में नहीं भी करोगे। जैसे वेनेडियम में अपन ने बात लिखी है सर, तो अब इसके लिए अपने क्या करना पड़ेगा बेटा? इसके लिए चीज़ों को तो याद ही रखना पड़ेगा कि वेनेडियम के केस में ऐसा होता है, और मतलब आप सबका 3D3 स्टेबल नहीं पाओगे। हेलो, क्योंकि सब में स्प्लिटिंग प्रोमिनेंटली नहीं होती। हेलो, बोलना पड़ेगा। हाँ ठीक है, चलो छाप दो बेटा इसको, छाप दो इसको। हो गया सर। कोई रोक रहा है? 1 मिनट सर। रुक गया। तो एक्चुअली यहाँ पे 3D3 इसका कन्फिग्रेशन कैसा है देखो, यहाँ लिखा भी है इस बच्चे ने T2G3 और EG0 दिख रहा है, ये साफ सुथरा लिखा है इसमें। बोलो भैया। सर ये ऊपर स्टेबल हाफ फील्ड E2G3 लिखना है। हाँ बेटा, T2G3 ही है ना, ये देखो। नहीं सर, वो जो आपने ऊपर लिखा है ब्लैक ब्लैक। हाँ वो भी बेटा मैंने, उसने यहाँ पे अच्छे उसने कैपिटल T लिखा हुआ है, इसलिए मैंने ये लिखा। हालांकि इस बच्चे ने यहाँ पे लिखा, आपको आप ऐसे ही लिख सकते हो, वो मैंने ये लिखा है देखो,
यहाँ पे इस बच्चे ने भी T2G3 ही लिखा है, बस इसका T क्या है, कैपिटल। बस इसलिए मैंने दोबारा लिख दिया था, क्योंकि आप लोग कलाकार हो ना, जब वो कैपिटल लिखेगा तो आप भी कैपिटल लिखोगे, इसलिए मैंने काट के वहाँ लिख दिया था। यस सर, क्या? चलो, कोई रोक रहा है? नहीं रोक रहा। आगे बढ़ते हैं बच्चों। तो वेनेडियम के बारे में हमने बात जान ली कि वेनेडियम का भी +3 स्टेबल है, और वेनेडियम का नहीं, वेनेडियम का +3 नहीं, +2 स्टेबल है। तो वेनेडियम एक्चुअली +3 से +2 होना चाह रहा है। हेलो, चलो आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट पॉइंट क्रमांक क्या लिखेंगे अगला? स्मॉल सी लिखेंगे बच्चों। लिखेंगे द कंपैरेटिवली हाई वैल्यू ऑफ ई नॉट एम ऑफ ई नॉट, एम नहीं होगा बेटा, ये एम एन होगा, ऑफ ई नॉट मैंगनीज +3 से मैंगनीज +2। कह रहा है द कंपैरेटिवली हाई वैल्यू ऑफ ई नॉट Mn+3 से Mn+2 इज ड्यू टू वेरी स्टेबल D5 कन्फिग्रेशन ऑफ Mn+2। मतलब मैंगनीज अगर +3 में है तो 3D4 है, +2 में है तो 3D5 है। अब आप खुद देख लो बेटा, मैंगनीज में मतलब सर स्प्लिटिंग जस्टिफाइड नहीं है, वरना उसका 3D5 स्टेबल थोड़ी मानते हम। मैंगनीज का 3D5 स्टेबल तभी है जब उसके D की स्प्लिटिंग नहीं है, प्रोमिनेंटली नहीं होती है। हेलो, मतलब सर आप तो कह रहे थे आने वाला डिसाइड करता है। अरे आने वाला डिसाइड करता है, मान लिया, लेकिन अगर ऐसा व्यक्ति जो हमारा आके घर तोड़ रहा है, हमारे पास भी तो ऑप्शन है उसके साथ संबंध नहीं रखने। हेलो हेलो, वैसे ही मेटल आयन आने वाले लिगेंड्स ही डिसाइड करते हैं कि उसकी स्प्लिटिंग ज़्यादा होनी की कम होनी है। पर मेटल आयन ऐसा चूज भी तो कर सकते हैं ना कि भाई आई विल नॉट फॉर्म एनी बॉन्ड विद यू। तो मेटल आयन, कुछ मेटल आयंस की इस केस में स्प्लिटिंग इसलिए प्रोमिनेंट नहीं होती क्योंकि वो ऐसे लिगेंड्स के साथ बॉन्ड ही नहीं बनाते। हेलो, हाँ, लेकिन ये सब जानकारी एक फैक्चुअल डेटा ही है एट द एंड ऑफ द डे। ठीक है, तो मैंगनीज के केस में स्प्लिटिंग नहीं होती, इससे उसका 3D5 स्टेबल है, इसलिए वो +3 से +2 जाना चाहेगा तो उसका +3 से +2 का ई नॉट का वैल्यू हाई होगा। हेलो, हाँ बेटा बोलें। ठीक, कोई रोक रहा है आगे बढ़ूं? चलो नेक्स्ट पॉइंट क्रमांक स्मॉल डी लिखेंगे बच्चों। पॉइंट क्रमांक स्मॉल डी में इंग्लिश लिखेंगे द कंपैरेटिवली लो वैल्यू ऑफ ई नॉट क्रोमियम +3 से क्रोमियम +2 इज ड्यू टू क्रोमियम +3 अगर एक इलेक्ट्रॉन लेके +2 में जाता है तो 3D3 से 3D4 बनता है। एक्चुअली 3D3 में क्रोमियम +3 में भी स्प्लिटिंग होती है। तो ये स्टेबल हाफ फील्ड है। क्यों? क्योंकि एक्चुअली 3D3 EG0 और T2G3 है। देखो मैंने सीधे लिख दिया है। और अगर ये स्टेबल हाफ फील्ड है तो स्टेबल से अनस्टेबल होना नहीं चाहेगा, इसलिए क्रोमियम का +3 से +2 का ई नॉट का वैल्यू काफ़ी लो है। हेलो, वैसे आपको बोर्ड्स के लिए एक कॉमन सेंस ये दूं, इन जनरल कभी भी आपसे कोई पूछता है ना +3 से +2 कोई जाना चाह रहा है नहीं जाना चाह रहा है, जैसा वो सवाल पूछता है आप उसी हिसाब से सोच लेना। अगर वो कह रहा है कि +3 से +2 जाना चाह रहा है मतलब उसका हाँ, मैं एक्चुअली ये कि भाई ऑब्वियस सी बात है, ये तो बात सच्चाई है कि भाई सबके केस में 3D3 स्टेबल होगा ये ज़रूरी नहीं है। पर हाँ, बोर्ड लेवल के क्वेश्चंस में अगर आपसे कोई पूछता है कि कोई आदमी +3 से +2 जाना चाह रहा है या +2 से +3 जाना चाह रहा है या कहीं से भी कहीं भी जाना चाह रहा है, अगर आप देखो कि 3D3 हो रहा है वो, और 3D3 होने में सवाल आपसे पूछेगा भी, भाई मान लो एग्जाम्पल के लिए, मान लो कोई व्यक्ति +2 से +3 में जा रहा है, मान लो एग्जाम्पल के लिए, और एक्चुअली आप देखो कि वो प्लस किसी भी कहो +2 में कहो +3 में कहो, मान लेते हैं फॉर इंस्टेंस वो +2 में उसका 3D3 कन्फिग्रेशन है, तो आपको इंग्लिश ही बोल रही होगी, पता है सवाल की क्या बोल रही होगी कि ये +2 से +3 में जाना नहीं चाहेगा। इंग्लिश ही आपको बताएगी, वो कहेगी +2 से +3 जाना नहीं चाहेगा, वाई?
तो कभी भी ऐसा केस आए ना तो आप समझ जाना जहां भी 3D3 है वो स्टेबल ही होगा। ये मैं बोर्ड लेवल के क्वेश्चंस की बात कर रहा हूं। हेलो हेलो, मतलब कभी भी आपको जब ये जस्टिफाई करने में अजीब लग रहा हो बोर्ड लेवल के क्वेश्चंस में कि कोई आदमी 3D3 से में आना चाहेगा या जाना नहीं चाहेगा, तो तभी नहीं चाहेगा जब वो स्टेबल हो। तो एक्चुअली आपको क्वेश्चन ही का ट्रेंड बता देगा। मेरी बात समझ रहे हो मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ? हेलो, हाँ सर। तो एक्चुअली सवाल की लैंग्वेज ही मैक्सिमम केसेस में आपको ये बता देगी कि वो आपसे चाह रही है कि आप 3D3 की में स्प्लिटिंग को सोचो। हाँ, और इन बाकी तो सच्चाई ये है कि आपको याद हो तो और अच्छा, पर बोर्ड्स के हिसाब से भूल भी सकते हो। आपको सवाल ही हिंट करा देगा कि अभी आपको सोचना है, अभी आपको नहीं सोचना। ठीक है, नेक्स्ट। अगला लिखते हैं बच्चों। पॉइंट क्रमांक क्या होगा? रोमन स्मॉल ई डी, अच्छा ई। ई ई लिखेंगे बच्चों, लिखेंगे द कंपैरेटिवली लो वैल्यू फॉर ई नॉट Fe+3 से Fe+2 इज ड्यू टू Fe+3 एक इलेक्ट्रॉन लेके Fe+2 में जाने की क्षमता नहीं रखेगा, तभी ना इसका लो वैल्यू है ई नॉट का, मतलब +3 से +2 में जाना नहीं चाह रहा। तब देखो खुद ही सवाल समझा रहा है। Fe+3 का कन्फिग्रेशन क्या है? 3D5 चेक कर सकते हो आप। Fe+2 का कन्फिग्रेशन क्या होगा बच्चों? 3D3। तुक्का नहीं मारना है बेटा, थोड़ा सा कॉमन सेंस के साथ जवाब देना है। Fe26 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है ना, 4s के 2 चले जाएंगे तो 3D6 होगा। तो Fe+3 में 3D5 है, तो 3D5 से 3D6 में, अब देखो इंग्लिश आपको पूछेगी भी कि वाई, इंग्लिश आप कहेगी कि Fe+3 से +2 में जाने का वैल्यू लो क्यों है, वाई। आप कन्फिग्रेशन बनाओगे, आपको दिख जाएगा कि भाई 3D5 से 3D6 में कोई आदमी क्यों नहीं जाना चाहेगा, क्योंकि उसको 3D5 में रहना अच्छा लगेगा। 3D5 में रहना अच्छा क्यों लगेगा? क्योंकि इसके केस में स्प्लिटिंग नहीं हो रही होगी, इसीलिए हाफ फिल्ड कन्फिग्रेशन है ये। हेलो, मैं वही आपको समझाने की कोशिश कर रहा था कि बोर्ड लेवल के क्वेश्चंस में आपको इन जनरल ये सवाल ही बता देगा कि आपको कब स्प्लिटिंग माननी है और कब नहीं माननी है। हेलो, सर पर इसमें लो क्यों होगी, हाई होगी ना? क्यों बेटा? कोई स्टेबिलिटी से इनस्टेबिलिटी की ओर जाना चाहेगा? सर पर आपने तो बताया था जिसकी ई नॉट की वैल्यू लो तो वो ज्यादा स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट बेटा में। अपन बात कर रहे थे, वो तो भाई यहाँ वो हमने बात की थी डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन के आधार पे। मैं आ रहा हूँ, उस पर भी आ रहा हूँ, रुक जाओ, अब मैं फिर से उस पर आ जा रहा हूँ। फिलहाल मुझे आप ये बताइए कि अगर कोई वैल्यू कोई +3 से +2 में +3 में ज़्यादा स्टेबल है तो क्या +3 से +2 में जाना चाहेगा? नहीं सर। तो अगर +3 से +2 में नहीं जाना चाहेगा तो क्या इसका ई नॉट का वैल्यू हाई होगा कि लो होगा? लो होगा। लो होगा। हेलो, आ रहा हूँ मैं उस ऑक्सीडेशन वाली बात में, एक्चुअली फिर आ रहा हूँ, आप कंफ्यूज हो रहे हो उस चीज़ के लिए, फिर आ रहा हूँ। ये बात राइट है? हेलो, यस सर। चलो हटा दूँ, लिख लिया सबने इतना? हाँ सर। हटा दूँ? यस सर। चलो, अब बच्चों तो कॉपर+2 कॉपर+1 के रूप में डिसप्रोपोर्शनेट हो जाता है। क्यों? क्योंकि +2 ज़्यादा स्टेबल है और +1 स्टेबल नहीं है। दिक्कत? क्वेश्चन लिखेंगे बेटा, एक लिखेंगे हाउ वुड यू account for the oxidation power in series। रुक जाओ बेटा, रुक जाओ, ये बेटा ट्रेडिशनल क्वेश्चन है बेटा, पता होना चाहिए। क्वेश्चन लिखेंगे या एग्जाम्पल करके लिख लीजिए आप लोग। एग्जाम्पल क्वेश्चन है, हाउ वुड यू अकाउंट फॉर द इंक्रीजिंग ऑक्सीडाइजिंग पावर इन सीरीज VO+2 ग्रेटर देन Cr2O72 माइनस इज ग्रेटर MnO4 माइनस। आपसे पूछा जा रहा है कि भैया
इस क्रम में इन आयंस का ऑक्सीडाइजिंग पावर बढ़ेगा। आप इसको आप इसको कैसे समझाओगे? रीजन है बेटा, रीजन लिखेंगे, दिस इज ड्यू टू द इंक्रीजिंग स्टेबिलिटी ऑफ लोअर स्पीशीज टू विच दे आर रिड्यूस्ड। पहले इंग्लिश लिख लीजिए। इंग्लिश लिख लीजिए, फिर समझा रहा हूं मैं। लिखो तो हाँ बोलो। भाई ऑक्सीडाइजिंग पावर मतलब सामने वाले को ऑक्सीडाइज करना, सामने वाले को ऑक्सीडाइज करना मतलब खुद को रिड्यूस कर। रिड्यूस करना। खुद को रिड्यूस करना मतलब इलेक्ट्रॉन गेन करना। कौन सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन गेन करेगा? जो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन गेन करने की क्षमता रख सकता है। तो अगर आपको पता हो तो मैंगनीज का यहाँ पे स्टेट क्या हो जाएगा बेटा? +7, क्रोमियम का हो जाएगा +6 और वेनेडियम का हो जाएगा कितना? +3। हेलो हेलो हेलो। यस सर। तो कायदे से तो देसी तरीके से देखा जाए तो भैया जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा होगा वो ज़्यादा शिद्दत से इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, खुद रिड्यूस होगा, सामने वाले को ऑक्सीडाइज करेगा। तो ये तो बड़ी, लेकिन एनसीईआरटी ने आसान तरीका नहीं चुना है। एनसीईआरटी ने ये तरीका नहीं चुना इस बात को जवाब देने का, उसने दूसरा तरीका चुना है। दूसरा तरीका क्या है उसको समझने की ज़रूरत है। पहले जहां आप लोगों ने सवाल लिखा है बेटा, वहां पे कोई दूसरे पेन से ऑक्सीडेशन स्टेट लिख दीजिए ताकि आपको एक नॉर्मल तरीका पता हो ये बात जज करने का। लो, और उस पेन से ऑक्सीडेशन स्टेट लिख दीजिए। लिख दिया? हटा दूं? यस सर। चलो। अब लेकिन एनसीईआरटी पता है क्या कह रही है आपको? एनसीईआरटी आपको पिछले जो थ्योरी पढ़ी है ना आपने, उसका इस्तेमाल करा रही है। भाई आपको याद होगा वेनेडियम अगर यहाँ पे +3 के स्टेट में है तो वेनेडियम +3 से +2 में जाना चाहता है कि नहीं चाहता? चेक कर लो। नहीं चल। चेक कर लो बेटा, तुक्के मत मारो यार प्लीज। हाँ या ना, दो ही जवाब होता है तो तुक्का ना मार दिया करो, पहले पन्ना घुमा लिया करो। वेनेडियम +3 से +2 में जाना चाहेगा कि नहीं? चाहेगा। चाहेगा। देखो पन्ना घुमाए तो फर्क पड़ गया ना, तो इसलिए पहले देख के जवाब दिया करें। तो वेनेडियम +3 से +2 में जाना चाहेगा मतलब एनसीईआरटी की इस बात पे देख समझना, वेनेडियम +3 से +2 में जाना चाहेगा इसलिए खुद रिड्यूस होना चाहेगा, तो एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो है। क्यों? क्योंकि वेनेडियम का +2 का स्टेट स्टेबल है। यही वाली बात, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी of the lower species to which they are reduced. वेनेडियम +2 is stable, yes, लेकिन वेनेडियम +2 से ज़्यादा स्टेबल कौन होगा? यहाँ पे क्रोमियम के स्टेट में है +6, क्या क्रोमियम +6 से +3 के स्टेट में जाना चाहेगा? अपने नोट्स चेक कर लो। अपने नोट्स चेक कर लो, क्या क्रोमियम का +3 का स्टेट स्टेबल है? यस सर। हाँ। और नेक्स्ट चेक कर लो, क्या मैंगनीज का +7 से मैंगनीज जब +2 के स्टेट में आता है तो क्या ये स्टेबल है? यस सर। एक्चुअली बेटा ऊपर के दो स्प्लिटिंग के कारण हाफ फील्ड बना लेंगे और मैंगनीज का +2 बिना स्प्लिटिंग कारण हाफ फील्ड बना लेगा। हेलो हेलो। यस सर। तो ये सब एक अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इसलिए हैं क्योंकि सामने वाले को ऑक्सीडाइज करके खुद रिड्यूस हो के अच्छा स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन एक्वायर करना चाहते हैं, और इनके ये स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन एक्वायर करने के चक्कर में इनका ऑक्सीडाइजिंग पावर का ट्रेंड ये है। पर सर अगर सभी स्टेबल हैं तो हमको ये कैसे पता चला कौन ज़्यादा आना चाहता है? उसके लिए आंसर वही है बेटा जो मैं पहले आपको बता चुका हूँ। क्या? ऑक्सीडेशन स्टेट। अगर तुमको इलेक्ट्रॉन गेन करना है तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन कौन गेन कर पाएगा? +7 के स्टेट वाला आदमी कि +3 के स्टेट वाला आदमी? +7 के स्टेट वाला।
है ना। तो अपन ने ऑक्सीडेशन स्टेट तो वहाँ लिखी हुई है, तो मैं आपको एक बात और लिखवा देता हूँ। नेक्स्ट लाइन से, ये अपन ने लिख लिया सबको, फुल स्टॉप लगा दो। नेक्स्ट लाइन से लिखेंगे मोर ओवर, भाई जो मैंने ऑक्सीडेशन स्टेट वाली बात बताई है उसको मैं लिखवा भी देता हूँ। लिखेंगे मोर ओवर, मोर ओवर ऑक्सीडाइजिंग पावर of any ion is directly proportional to oxidation state of its metal ion. Hello, hello, hello.